जय नमोस्तु चनन्दयानन्दिमा चेनिनन्द सहा परमिततिपदवेन्दप नमियो सिद्ध सुपा गुरुवेश गोपति गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योत जिनवै अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान पर एको गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री धर्म दीप्ति फूल गाथा की दो कारिकाओं को मंगलाचरण के रूप में पढ़ेंगे। धम्म जो तहु जिने अर्थ अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान परलो अर्थ है भैरव मुनि लखन रूप संयुक्त ममल ज्ञान सहकार भय विनाश तमेव। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरु संत तारण तरमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। वंशित नमो वंशित नमो वंशित नमो परम आराध्य मां चिंतवाणी सतगुरुवर श्रीमद जी तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान की अमृतमय ये ज्ञान दस्ता यह है श्री धर्म दीप्ति फूल गाथा जी, जहाँ आचार्य अंतर मोह रूप दृष्टि को नाश करके अंतर ज्ञान रूप ज्योति को धर्म की दीप्ति को प्रकट करने की प्रेरणा दे रहा है। क्योंकि आप और हम अक्सर जानते हैं कि बिना आत्मा की दृष्टि के बिना स्वभाव को ग्रहण किए मुक्ति मिलने वाली मुक्ति मिलेगी मुक्ति मिलेगी कब? जब हम स्वभाव की ओर दृष्टि करें। आत्मा को देखोगे, स्वभाव को देखोगे तो संसार की जंजाल से, संसार की झंझट से छूट जाओ। यदि अपने आत्म तत्व को, अपने गायक स्वभाव को यदि अपने अनुभव में देखोगे, अपने अंतर झांक के देखोगे तो संसार के प्रपंच तो छूट जाओगे। कल कहा था ना, गुरुदेव ने कितने अक्षर कहा, क्या कहा था? यह जीवात्मा अगम गली। देखो शुरुआत से अच्छे से ये बातें अनुभव में आना बहुत मुश्किल है। शुरुआत से क्या कह रहे हैं? अगमू गली। क्या गल जाएगा? अंतर में जो विकार है, अंतर में जो विवाह भाव हमें देखने में भी नहीं आ रहा, जिन कसायों से हमारा मन भरा हुआ है, जिन पापों से हमारा मन भरा हुआ है, जिन अज्ञान मानताओं से हमारी अनादिकाल की परिणति वैभाविक हो रही है, आचार्य कह रहे हैं अगम गली।
वो सारा अज्ञान अपने आप ही गल जाएगा, वो सारे विकल्प अपने आप ही गल जाएंगे। कब गल जाएंगे? जिन अगम गम, अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव को गमोगे तो वो सर्वथा सारे विकल्प गल जाएंगे। राग देश मोह कसाय पाप ये सारे भाव गल जाएंगे। देखो गमियो नंता नंत, क्या गमना है? अरे जीवात्मा, गमियो नंता नंतु, जब तुम गमोगे कि मैं तो अनंत चतुष्टय में आत्मा हूं, मेरे अंतर में मेरा ध्रुव गायक स्वभाव त्रिकाली जीवात्मा है इस समय, चाहे राग के परिणाम चल रहे हो, चाहे द्वेष के परिणाम चल रहे हो, चाहे मोह के परिणाम चल रहे हो, इन अनेक वैभाविक परिणामों के चलते काल में भी मेरी अनंतानंद शक्ति मेरे अंतर में विराजमान है। यदि ऐसी शक्ति को अनुभव करोगे तो जिस कारण से विभाव परिणाम उत्पन्न हो रहा है, राग देश कसाय मोह, ये जितने परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं ये सारे के सारे गल जाएंगे। देखो कितना बढ़िया सटीक मार्ग दिया तारण स्वामी ने, विंद विन्यांसु समय, कितनी गजब की बात है। विंद विन्यान सु समय मऊ, अरे देखो तो अपना जो विज्ञान है, आत्मा का जो विज्ञान है वो विंद, तो कैसा है? सूक्ष्म अतीन्द्रिय कहे या निर्विकल्प कहे, कैसा है? स्व समय में आत्मा का जो विज्ञान है वो निर्विकल्प, उसकी ध्रुव चेतन सत्ता है। अपन विकल्प कर रहे हैं ये अपना ज्ञान, लेकिन आत्मा का जो वास्तविक विज्ञान है, आत्मा की जो वास्तविक सत्ता है वो विज्ञान में निर्विकल्प आत्मा का स्वभाव है। धम्म रमण धम्म रमनु शिव पंतु, यदि ऐसे अंतर स्वभाव में रमण करोगे तो शिव क्या होगा? पंतु, तो मोक्ष मार्ग प्राप्त हो जाएगा। और भैया अपनी मनमानी करते रहोगे, उपयोग पर में लगाते रहोगे, संसार के विषयों में नाना प्रकार की कसायों में उलझे रहोगे, तो ये धन दौलत व परिवार, ये कसाय, ये राग, ये देश, ये लोभ और स्वार्थ की परिणति, ये इस जीव को अनंत काल के लिए दुर्गति में ले जाएगी। यदि अनादि अनंत काल के परिभ्रमण से बचना है तो गुरुदेव कह रहा है कि जिन अगमु गम्यु गमो, तो कल अपन इसका अर्थ कर लिया, अपन चलते हैं आज गाथा नंबर 22 की ओर चलते हैं। अच्छे भगवान से पढ़ेंगे कार्य का नंबर 22, अच्छे भक्ति भगवान से पढ़ेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जो तारण स्वामी कहना चाह रहे हैं, जो तारण स्वामी हमें अनुभव कराना चाह रहे हैं, वो अनुभूति हमारे हृदय तक पहुंच जाए। चलिए अच्छे भगवान से पढ़ेंगे। लहरी गली काम पर जय भय विलियन आमिये नस्ल ममल सुभा, लाती गली जिन्हें लाती पाऊं, जिन्हें काम सहा, पर जय भय विलियन सुरी, आमिये नस्ल ममल सुभा। कितनी गजब की बात करी आचार्य श्रीमद जैन तारण स्वामी, देखो कितनी गजब की बात कह रहे हैं। आप यदि अनुभव से यदि इसे स्वीकार करना चाहो तो कह रहा लब्धि गली, लब्धि गली का क्या मतलब? लब्धि गली, लब्धि गल जाएगी। कौन सी लब्धि गल जाएगी? हाँ, जिनमें फूले हुए हो ना संसार में, मेरा नाम, मेरा वैभव, मेरा पैसा, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, जो दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय कर्म के उदय से जो बड़े बड़े महल अटारी, बड़े बड़े पद, जिन्हें में सुख मान रहे हो ना, ये सारी लब्धि है। ये संसार में तुम्हारे पास कलाकारी है, अच्छा बोलते हो, अच्छा गाते हो, अच्छा खाते हो, अच्छा बनाते हो, अच्छा जो जो जिसमें तुमने अच्छा मानते हो, लौकिक जितनी उपलब्धियां हुई हैं वो सारी उपलब्धियां गल जाएंगी।
कुछ भी नहीं रहेगा। ये सारी संसार की लब्धियां तो सबकी सब नष्ट हो जाने वाली हैं। जिनका अभिमान कर रहे हो, जिनके नाम पे फूले नहीं समा रहे, ये संसार की जितनी भी जड़ लब्धि है, पर भाव की लब्धि है, विभाव भाव की लब्धि है, ये मान कसाई का जो भाव हमेशा बना ही रहता है कि मेरे पास ऐसा, मेरे पास ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा। शरीर आदि की जो लब्धि प्राप्त हुई ना, शरीर पुत्र परिवार मकान दुकान, ये ना लब्धि गली, ये संसार की सारी कलाकारी गल जाएगी। जितनी कलाएं संसार में सीखी है, खाने बनाने नाचने गाने की, तो कहने लगे ये सारी कलाकारी गल जाएगी, सबका सब निपट जाएगा। अच्छा बोलना सीख गए, अच्छा बताना सीख गए, इन्हें कहना सबका सब मिला जाएगा। तो तारण स्वामी कैसे मिला जाएगा, कहाँ मिला जाएगा, कहाँ चला जाएगा? कहले संयोग तो सब गल जाने वाले हैं, ये रहने वाले नहीं। ये संसारी सारी उपलब्धियां तो सब क्षीण हो जाने वाली हैं। यहाँ कोई भी परिणमन शाश्वत नहीं है, सारा परिणमन क्षणभंगुर है, विनाशिक है और गल जाने वाला है। ये संसार की सारी उपलब्धियां मिला जाएंगी। आज जिनके पीछे भाग रहे हो ना कि हम क्या बन जाए, कि हम राष्ट्रपति बन जाए या मंत्री बन जाए या फिर क्या बन जाए, भैया कुछ भी बनने के लिए भाग रहे हो ना, नहीं भाग रहे हो? उपलब्धि, अध्यक्ष बनना चाहते हो, मंत्री बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? कह रहा है कि लब्धि गली, ये सारी बाहर की जितनी उपलब्धि है ना, ये तो आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, अपने समय पाए पाप उदय आते ही ये सब तो गलेंगी। इसमें से कोई भी लब्धि शाश्वत नहीं है, कुछ भी नित्य रहने वाला नहीं है। तो तारण स्वामी ये बाहर की लब्धियां गल जाती है भैया। अब बाहर की लब्धियां गल जाती है तो कैसे गल जाती है? देखो वीतरागी भावलिंगी मुनिराज जो होते हैं, उन्हें ये बाहर की जितनी उपलब्धि है ना, जिनके पीछे संसारी जीव भागता है, उन्हें उनके अंतर में इनकी सारी इच्छाएं गल जाती है। भावलिंगी मुनि राजों को जो निर्ग्रंथ संत है, उन्हें लौकिक कामनाओं की उत्पत्ति ही नहीं होती। वो सांसारिक लब्धियां प्राप्त नहीं करना चाहते। वो ये नहीं चाहते कि मेरे पास कितनी भीड़ आए या मुझे कितने लोग पूजा करें या मेरी कितने लोग वंदना करें। उनके पास ऐसी कोई भी चाह नहीं। उनके पास लौकिक जो विशेषताएं हैं उनको प्राप्त करने की इच्छा गल जाती है। तो लब्धि गली, सांसारिक लब्धियां गल जाती है। कैसे गल जाती हैं? कारण क्या है? जिन लब्धि जो अपने अंतर में अपने वीतराग स्वभाव को उपलब्ध कर लेते हैं, अपने ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति को प्राप्त कर लेते हैं, निज आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को जो जीव उपलब्ध कर लेते हैं, उनको राग देश की बाहर की जितनी उपलब्धियां है ना, जिनके पीछे जीव पागल है, वो सब कर जाते। आत्म उपलब्धि होती है तो संसार की लब्धि गलती है, और यदि आत्मा की उपलब्धि नहीं होगी तो संसार की लब्धि है नहीं। देखो वीतरागता के बिना राग जाएगा नहीं, तो जब तक राग जाएगा तो कहीं किसी के पति बनना चाहोगे, किसी के पिता बनना चाहोगे, राग रहेगा तो कुछ ना कुछ बनना, तो कुछ ना कुछ उपलब्धि प्राप्त करना चाहोगे। जब तक राग देश है तब तक तो कोई ना कोई उपाधि चाहिए, तो बिना उपाधि के मन लगने वाला है, पुण्य पाप की उपाधि तो बनी रहेगी। जब तक राग रहेगा, जब तक बाहर की लब्धियों पे ध्यान रहेगा कि देखो हमारा घर कितना अच्छा, हमारी दुकान कितनी अच्छी, हमारे पास बंगला कितना अच्छा, और तीर्थंकरों के पास सब था, और जिनेंद्रों के पास तो 3 लोगों की संपत्ति है, समूह शरण में बैठे हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन सब होने के बाद भी लब्धि गली। उनके पास सब कुछ भरपूर होने के बाद भी उन्हें उस विकार को अर्थात उस पुद्गल भाव को ग्रहण करने का भाव नहीं। क्यों? राग नहीं। राग क्यों नहीं उनके पास? उन्होंने स्पष्ट लिख दिया, जिन लब्धि पाओ, उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया? जिन लब्धि, अपने वीतराग तत्व में रमणीय रूप, उन्होंने अपने गायक स्वभाव में रमणता रूप लब्धि को प्राप्त कर लिया। जिन्हें अपना वीतराग अनंत चतुष्टय स्वभाव अपनी उपलब्धि हो गई, अपने अंतर स्वभाव की उपलब्धि जिन्हें हो गई, उन्हें संसार की लब्धि से कोई लेना देना नहीं। यह है विज्ञान। संसारी जीव जिन विषयों के लिए पागल है, ज्ञानी उसे उपलब्धि मानता ही नहीं है, लब्धि मानता ही नहीं।
ज्ञानी उन्हें लब्धि मानते ही नहीं, क्योंकि देखो यदि दान अंतराय कर्म का उदय होगा आपके जीवन में, यदि दान अंतराय कर्म का उदय होगा तो आपके पास धन दौलत बहुत है, भोग, हाँ, दान देने के भाव नहीं होंगे, लेकिन भोग आपके जीवन में भोग और उपभोग कर्म का यदि अंतराय होगा तो आज विषय विलास की वस्तुएं बहुत है, आज विषय विलास में डूबे हुए हैं। तो अपूर्व भाव के पुण्य उदय के कारण से, दान अंतराय भोग अंतराय आदि कर्मों के क्षयोपशम के कारण से आज विषय सुख की प्राप्ति बढ़िया आनंद में है, आनंद में जीवन जी रहा है, खा रहा है पी रहा है, बढ़िया मौज कर रहा है, लेकिन कितने दिन, लेकिन ये भी तो निश्चित करो कि कितने दिन, 10 दिन 15 दिन महीने बाद 10 साल 20 साल 50 साल, कितने दिन, वो करने नहीं, कोई गारंटी नहीं है 50 साल या 5 साल। और जहां पुण्य उदय गया तो वहां पर आकुलता 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 आकुलता। तो ज्ञानी इस भेद को जानते हैं, ज्ञानी इस रहस्य को जानते हैं, तो क्या करते हैं, लब्धि गली, वो अंतर में इन उपलब्धियों को प्राप्त करने का जो विकार भाव है, राग की भावना है, गली, उनके अंदर ये विकार ही गल जाता है, कोई प्राप्त ही नहीं करना चाहते, लौकिक संपदा को, लौकिक वस्तुओं को प्राप्त करने की भावना गल जाती है, पता है कि पूर्व प्रारब्ध से उदय में है तो वो तो प्राप्त होंगी, लेकिन उनके अंदर से वो भाव खत्म, संसार की उपलब्धियों को अपनी उपलब्धि नहीं मानते, तो फिर क्या करते हैं, जिन लब्धि को वह अपने अंतर वीतराग न्यायिक स्वभाव में रमणता की उपलब्धि को प्राप्त कर लेते हैं। वो मैं त्रिभुवन का स्वामी जिननाथ जिनेन्द्र के समान पद का स्वामी हूँ, ऐसी आत्म उपलब्धि गायक तत्व की उपलब्धि में प्राप्त हो जाती है। ऐसा कहो कि करण लब्धि प्रकट हो जाती, क्षयोपशम लब्धि प्रकट हो जाती, ऐसा कहो अनंत वीर की लब्धि प्रकट हो जाती, ऐसा कहो नौ छायक लब्धि प्रकट हो जाती। कौन कौन सी, छायक ज्ञान, छायक दान, छायक भोग, छायक भोग, छायक दर्शन, छायक वीर के लगे, ऐसा उन्हें अंदर आत्म लब्धियों का ढेर लग जाता है, अक्षय पद मिल जाता है, तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाली ऐसी आत्मा की अनंत लब्धि प्रकट हो जाती। तो किसको, जो ज्ञानी आत्मार्थ जीव है, जिन्हें लब्धि गली, जिन्हें संसार में जो भौतिक पदार्थ है उन्हें उपलब्ध करने की मान्यता गल जाती है, उन्हें जिन्हें संसार की भावना बनी रहती है, उन्हें, उनके लिए नहीं हो कुछ। देखो यदि अभी वर्तमान में तुम्हारे पास अच्छा पुण्य का उदय है, तुम्हारी यश कीर्ति चारों तरफ फैल रही है, तुम्हारा मन मानसिक काम हो रहा है, तो इसमें पूर्व का पुण्योदय काम कर रहा है, पूर्व का पुण्योदय काम कर रहा है, और अभी तुम अपनी आत्मा की सुरति से रहित हो, अभी तुम गायक तत्व की अनुभूति से रहित हो और पाप कार्य में लगे हो, तो पुण्योदय क्षीण हो रहा है, वो नया बन नहीं रहा। अगले भाव में कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे अगले भाव में, हाँ अगले भाव में जाना पड़ेगा दुर्गति, क्योंकि पूर्व का बैलेंस खत्म और नया बैलेंस कुछ इकट्ठा नहीं हुआ। तो पूर्व का भोग करके, पुण्य का भोग करके, पापानुबंधी पुण्य को भोग के यदि तुम अपने आप को लब्धि खूब बड़ा मान रहे हो, मालिक मान रहे हो, या लोगों के ऊपर अपना अधिकार जमा रहे हो, या अपनी मनमानी कर रहे हो, तो लब्धि गली, ये सारी उपलब्धियां गल जाएंगी, पुत्र परिवार धन दौलत की उपलब्धि गल जाएंगी। तो तारण स्वामी कह रहे सावधान, क्या करो, इन बाहर की भौतिक संपदा से हटके जिन लब्धि को अपने गायक स्वभाव में रमने की लब्धि को प्राप्त कर लो, फटाफट, देर मत लगाओ, क्योंकि वीतराग स्वभाव को उपलब्ध कर लोगे, अपने गायक स्वभाव के अतीन्द्रिय आनंद में रम लोगे, तो क्या होगा, जिनियों गम सहा, तो क्या होगा, यदि, हाँ, यदि तुम अपने आत्म स्वभाव की लब्धि को प्रकट कर लोगे, चैतन्य स्वभाव की लब्धि को प्रकट कर लोगे, अपने अंतर में गायक स्वभाव की लब्धि को प्रकट कर लोगे, यदि आत्म लब्धि को पाओगे तो जिनियों जीत जाओगे, विजयी हो जाओगे, तीन लोग पे तुम्हारी वीतराग ध्वजा लहराएगी, जैसे सर्वज्ञ भगवान की वीतराग ध्वजा तीनों लोगों में शासन करती है, उस ध्वजा को कोई झुका नहीं सकता। ऐसे ही यदि तुम अपने ही आत्म स्वभाव को अनुभव में उपलब्ध कर लोगे तो जिनियों कम सहाव,
इन घातिया कर्मों को जीत के तुम्हारी भी वीतराग ध्वजा इस तीनों लोकों में लहराएगी। और जिस शासन को कोई आवृत नहीं कर सकता, जिस परमात्मा सत्ता को कोई आवृत नहीं कर सकता, ऐसा अरिहंत पद प्रकट हो जाएगा। जिनियो कम साहब जीत लोगे। क्या जीत लोगे? इन घातिया अघातिया कर्मों के समूह को जीत लोगे। और अनादिकाल से क्रियाकांड में धर्म की मान्यता पड़ी ना, कि पूजा कर ली, पाठ कर लिए, जाप कर ली, पढ़ लिया, लिख लिया, इसी में जो धर्म की मान्यता पड़ी है ये सारी मान्यताएं मिला जाएंगी। तो पता लग जाएगा क्या कि इन शुभ अशुभ पुण्य पाप से परे मैं तो तीन लोक का नाथ गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं। दिग्विजय हो जाओ। जिनेन्द्र सम अरि, अरि मतलब शत्रु, मोहे रूपी शत्रु का नाश करके अंत अनंत करके तुम अरिहंत हो जाओगे। कैसे 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 कैसे? जिनियो कम साहब जिन्हें लब्धि पाओ। कैसे? जब उस लब्धि को पाओगे तो जीतोगे। जब अपने अंतर आत्मा की करण लब्धि को पाओगे तो सम्यक दर्शन होगा। जब वीर अंतराय कर्म को का क्षयोपशम करोगे और आत्म तत्व का पुरुषार्थ जगाओगे तो सम्यक दर्शन की उपलब्धि होगी। आत्मा का पुरुषार्थ स्वसन्मुख काम करेगा। पढ़ने लिखने, नियम व्रत में, या फिर दुकान चलाने में, चिल्ला चोट करने में, राग द्वेष कसाय करने में फिर वो आत्मा की शक्ति काम नहीं करेगी। अभी जो पर में काम करती है, आत्मा का वीर कर्म का क्षयोपशम होने से अभी जो अपनी शक्ति 5 इंद्रिय के विषय नाली में बह रही है, 5 इंद्रियों के विषय को जानने में आज हमारी शक्ति खर्च हो रही है, वो शक्ति यदि अपने स्वभाव को जानोगे, अपने आत्म तत्व को जानोगे तो आचार्य कारण समय कह रहा है वो तुम्हारी अनंत वीर की शक्ति जिनियो जीतेगी। काय को जीतेगी? अनंत अनंत घन घातीय कर्मों का जो समूह है उस घन घातीय कर्मों के समूह को वो शक्ति जीतेगी। और जब तुम इस सत्ता को जीतोगे, इस शक्ति को जीतोगे तो क्या होगा? अरे जैसे ही तुम इन कर्मों को जीतोगे, कर्मों के स्वभाव को जीतोगे तो क्या होगा? मुक्ति श्री का वरण होगा। जीतोगे तो होगा। कर्मों को जीतोगे तो मुक्ति श्री रूपी वधु आके भर के ले जाएगी। कितने बार कहते हैं मोक्ष तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा, वो मुक्ति श्री की लक्ष्मी उतर के आएगी और तुम्हें भर के खुद लेके जाएगी। तुम दौड़ने भागने का तो मार्ग नहीं है। तुम तो शांत चित्त आनंद में अपने स्वभाव को स्वीकार करो, वो मुक्ति श्री तो स्वयं धरती पर उतरेगी तो तुम्हें लेके जाएगी। तुम्हें विश्वास तो हो कि एक त्रिकाली ध्रुव आत्मा की शरण लेने से अंतर बाहर के सारे कार्य सिद्ध हो जाते। तुम्हें वीतराग धर्म की श्रद्धा तो हो, वो तो मुक्ति श्री की वधु आएगी और स्वयं भरेगी। और अपने अंतर की आस्था तो हो, उस ज्ञान में तत्व का विश्वास तो हो, बाकी काम तो अपने आप स्वयं हो जाए। विश्वास तो हो। वास्तव में ध्रुव मात्र की चर्चा से या ध्रुव मात्र को स्वीकार करने मात्र से अनंत काल का मिथ्यात्व रूप संस्कार टूटेगा। मैं ध्रुव हूं, शाश्वत त्रिकाली हूं, इस सत्य को यहाँ बैठ के स्वीकार करने से अनंत काल का मोहराज जो मेरे अंदर मिथ्यात्व रूप में बैठा हुआ है, वो मोह की मान्यता अर्थात वो मिथ्यात्व की मान्यता, काल्पित मान्यता टूटेगी। क्या बोध आएगा? अरे जीवात्मा कहाँ पर में अपनापन कर रहे हो? कहाँ मोह की माया की जो बाहर की वस्तुएं हैं, कहाँ उन्हें अपना मान के चकरा रहे हो? स्वीकार तो करो, स्वीकार तो करो। क्या स्वीकार करो? लब्धि पाओ, स्वीकार तो करो कि मैं तो जिनेन्द्र परमात्मा के समान शुद्ध ज्ञाता निष्ठा परमात्मा तत्व ही हूं। स्वीकार तो करो अपनी चैतन्यता को, अपनी लब्धि को पाओ। पर देखो, आप और हम दिन भर पर पर्याय की उपलब्धि करने में लगे रहते, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ये कर। दिन सुबह से लेकर रात तक आप और हम पर को उपलब्ध करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते, कुछ ना कुछ करते रहते, कुछ ना कुछ करते रहते। लेकिन तारण स्वामी कह रहे हैं एक बार अपने वीतराग तत्व को उपलब्ध करो, जिन स्वभाव की लब्धि को उपलब्ध करो। दिन रात जो ताकत पर पर्याय को उपलब्ध करने में लगा रहे हो, पर पुद्गल को उपलब्ध करने में लगा रहे हो, उस ताकत को स्वातत्व भगवान आत्मा को प्राप्त करने में लगाओ ना।
चिंतन मनन के माध्यम से, वस्तु स्वभाव की स्वीकारता के माध्यम से जो ताकत पर को ग्रहण करने में लगाओ, वो आत्मा को ग्रहण करने में लगाओ ना, शुद्ध आत्मा को ग्रहण करने में लगाओ, लग पाएगी कि नहीं? और कहना यदि तुम जिन लब्धि पाओ, जिनेन्द्र देव ने जो सुख स्वरूप, अनंत सुख स्वरूप जो आत्म लब्धि कही है, यदि उस लब्धि को प्राप्त कर लोगे तो तुम्हारी नजरों से ये लौकिक उपलब्धियां जो तुम्हें हो गई ना, अच्छे सेठ बन गए हो, सवाई सेठ बन गए हो, मंत्री बन गए हो, अध्यक्ष बन गए हो, पैसे वाले बन गए हो, पुत्र वाले बन गए, परिवार वाले बन गए हो, तो तुमने यदि इस आत्म लब्धि को उपलब्ध कर लिया तो ये सारी उपलब्धि तुम्हारी आंखों से दिखना मिला जाएगी, तुम्हें ये भ्रम मिला जाएगा। क्या भ्रम मिला जाएगा? कि मैं घर पुत्र परिवार आदि इनका स्वामी हूँ। ये झूठी जो भ्रम मानता है ना, ये झूठी उपलब्धियां मिला जाएगी। बड़ा गाड़ी, बड़ा बंगला सब मिला जाएगा। कहले कहाँ मिला जाएगा? कहले झूठ है, पुद्गल का ढेर है। यदि तुम अपने आत्म स्वभाव की लब्धि को प्राप्त कर लोगे तो संसार की जितनी उपलब्धि हुई ना आज तक, वो सब खत्म, वो सब मिला जाएगी। आत्मा की लब्धि को ग्रहण करोगे तो संसारी लौकिक लब्धियां मिला जाएगी। देखो आगे क्या कह रहा है, लब्धि गनी जिन लब्धि पाओ, आत्म लब्धि पाते ही जिन्नियों काम साहब, तुम इन सारे कर्म कलंकों को जीत लोगे। और देखो तो आगे क्या लिखते हैं, क्या होगा? परजय भय विलयंतु सुई। डर लगता है? डर लगता है कि नहीं? नहीं लगता? अरे बहुत भय है, मरण का भय, रोग का भय। घर में भी ताला लगा के, अच्छा एक काम नहीं लगता, घर में ताला लगा के मत आना, गाड़ी में लगा के मत आना। डर नहीं लगता ना? गाड़ी चोरी ना हो जाए, मतलब चोरी होनी होगी तो हो जाएगी, होता स्वयं जगत परिणाम। डर नहीं लगता ना? लगता है? नहीं लगता तो गाड़ी में लगा के मत आना, चाबी लगी छोड़ के आना। चोरी हो जाए तो परिणाम, वो तो परिणाम है, जो होना होगा। यदि डर नहीं लगता तो कल से घर में ताला लगा कर मत आना, दोनों गेट खुले छोड़ के आना बढ़िया। डर नहीं लगता तो अपनी दुकान में ताला लगा के मत जाना, शटर खुला छोड़ के जाना रात में। डर नहीं लगता तो मोबाइल जेब में मत रखना, वो बाहर रख के आना, वहां जीने पे एक बॉक्स रख दे रहा है, अपने मोबाइल उसमें डाल के आना, जब जाओ जब ले लेना। भाग यदि भाग का में होगा तो कोई नहीं ले जाएगा, मंदिर है कौन ले जाएगा, कैमरा लगे। वो भाग में नहीं होगा तो कोई लेके भाग जाएगा। तो राजा शब्दों के जमाने राज्य में तो हम सीधी बात कर रहे हैं, भय नहीं लगता ना तुम्हें, ना रोग से। तो जब बुखार आए तो टेंशन मत लेना, कच्चू नहीं है, मरने को से डर ही नहीं लगता, भय नहीं लगता ना? लगता है, डर है कि नहीं? अरे हर कदम पे डर है, भय संज्ञा लगी है। छत के किनारे पे खड़े हो पसीने आ जाते हैं। अरे 5वीं 6ठी मंजिल पे छत के किनारे पे खड़े हो जाओ और बिल्कुल लास्ट छोड़ पे, वो भी एक पैर से, तो चक्कर खा जाओ, तुम नहीं भी गिरने वाले हो तो गिर जाओ। भय संज्ञा लगी हुई है भगवान। भय संज्ञा जब तक जीत के साथ है, जब तक उसे भयभीत होने से कोई रोक नहीं सकता। भाई एक ही चीज को है, सबसे बड़ा के मन है, मरवे को तो है ही, वहां तो दिन रात है, लेकिन भय तो दिन से लेकर रात तक है। तो तारण समय क्या है, परजय भय विलयंतु, जो दिन रात भयभीत बने हो ना पर पर्यायों के चिंता में, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं होता, वैसा क्यों नहीं होता। जो दिन रात पर्यायी भय बने हुए ना, सुबह से लेके शाम तक पर्याय 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 पर्याय, सुबह से लेके शाम तक पर के लिए जो चिंता बनी रहती है ना, पर पर्याय के लिए, कहना वो परजय भय विलयंतु सुई। उन पर पर्यायों के देख के, अब मैं आपकी पर्याय देखता हूँ या मेरी पर्याय देखता हूँ, भय बना रहता है। भैया पति ने ना मर जाए, बच्चे ना मर जाए, डर ही बना है, पति ना मर जाए, ये मर गए तो हम कैसे जिएंगे। इन पर पर्याय को देखते हैं तो भय बना, डर ही बना रहता है कि कोई चला ना जाए। अपने भयभीत होने से तो कोई रुकने वाला है नहीं, लेकिन वो भय बना ही रहता है कि हानि ना हो जाए,
वो भय छोड़ते नहीं है। इस लोक में कोई भैया नुकसान ना हो जाए, परलोक में भी डर है, नरक ना चले जाए। वो नरक चले गए तो काम लग जाए, काम अच्छे नहीं करना, लेकिन डर तो है कि नरक ना चले जाए। काम अच्छे नहीं करने और नरक चले जाए। काम अच्छे नहीं करना, लेकिन डर तो है कि नरक ना चले जाए। भय है कि नहीं? क्या ना, भय तो इतने हैं इस लोक में, परलोक में, मरण में, जुगुप्सा में, है ना, भय तो इतने हैं कि जिनके कोई लिमिट नहीं। डर तो अंदर मन में बसा ही हुआ है। तो मन तो हर काम में भयभीत करता है। यदि कोई अच्छा काम भी करो तो मन में कोई ना कोई सल शंका, ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा काम भी करो तो दुख दुख बनी रहती है। बुरा काम करने में तो भयभीत होना ही चाहिए। खैर, अच्छा भी करो तो भय बना ही रहता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, वो सही हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। भय है कि नहीं? कितने गिन लगे? मतलब इस पर्याय में तो अनंत भय है, और जब तक भय संज्ञा है तब तक तो भय रहेंगे। क्या करें? लेकिन 8 गुण स्थान में जाएंगे जब भय संज्ञा छूट जाएगी। अरे जब छूटेगी तब छूटेगी, तब की जब देखेंगे अपन। अभी क्या करें? अभी क्या करें? इन भयों से को छूटने के लिए इन पर पर्यायों को, इस पर परिणाम को देखना बंद करो और जिन लब्धि और अपने अंतर में अपने गायक स्वभाव की लब्धि को प्राप्त कर लो। क्योंकि मेरा गायक स्वभावी आत्मा इन पर पर्यायों से भिन्न है, अभी परिपूर्ण है, निर्भय है, निशंक है और ध्रुव है। उस स्वभाव को देखोगे तो इन पर्याय संबंधी सारे भय नष्ट हो जाएंगे। भय को छोड़ना है, अभी अभी इसी समय छोड़ना है। तो कहने लगे पर को देखना बंद कर दो, पर पर्याय को देखना बंद कर दो। जहां पर पर्याय को देखना बंद किया वहां इसी समय भयों का नाश हो जाए। और यदि इसी तरह पर पर्याय को देखते रहे, पर परिणाम को देखते रहे, तो कहना भय कभी छूटने वाले नहीं। भय का कारण पर पर्याय को देख रहे हो तो भय, अपने स्वभाव को देख रहे हो तो अभय। मेरे स्वभाव में न जन्म है, न मरण है, न कुछ आना है, न कुछ जाना है, अनंत गुणों का समुदाय अर्यंतु जैसा है। तो यदि अपने आत्म तत्व की रुचि लगी तो अब है, और पर को देखा तो क्या करना है? भयभीत रहने हैं कि निर्भय रहने? बताओ तो जल्दी, क्या करने? यदि तुम ये चाहते हो, यदि तुम्हारे अंदर से ये भावना है कि भगवान हे गुरु महाराज हमारे अंदर के सारे भय नाश हो जाए, हम किसी भी प्रकार से भयभीत ना रहे, हमारे अंदर में कभी कोई भय आए ना, यदि तुम भय का नाश करना चाहते हो, अमी रस ममल स्वभाव। यदि वास्तव में तुम भय का नाश करना चाहते हो, अंतर मन का भयभीतपना छोड़ना चाहते हो, अंतर से भाव बन गए हैं अब हमें इन संसार में भयों को, जो अनंत काल से भयों के कारण हम दुखी हो रहे हैं, अनंत काल से जो भयभीतपना अंतर में है, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, पुत्र परिवार की चिंता, धन दौलत की चिंता बनी रहती है। जो अनादि अनंत काल में जो अपने अंतर मन में भय बैठे हैं, यदि इन पर्यायी भय से मुक्त होना चाहते हो तो एक ही उपाय है। क्या उपाय? क्या उपाय है? लिखा अमी रस ममल, कि अमृत रस का पान करो, अमृत रस का पान करो, अमृत रस का पान करो। कौन से अमृत रस का पान करें? तुम तो ममल स्वभावी भगवान आत्मा हो। ऐसे ममल स्वभाव में रहने रूप, या ऐसे ममल स्वभाव का चिंतन करने रूप अपने अंतर में इस जनवाणी के अमृत रसायन का रसपान करो। भगवान की अमृत वाणी का रसपान करोगे कि मैं तो ममल स्वभावी भगवान आत्मा हूं, तो संसार का कोई भय, संसार की कोई सल, संसार की कोई चिंता तुम्हारी आत्मा को दुखी करने वाली नहीं। कब 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 कब? सही सही बताओ कब? इतनी बात सुनने के बाद भी आप ये बताओ कब? इतनी सुनने के बाद भी कब?
अरे अभी साधु नहीं हो सकते, वीतराग नहीं हो सकते, तो कम से कम वीतरागता का निर्णय तो करो। राग देश के प्रपंच में दिन भर लगे तो मत रहो। थोड़ा सा समय शक्ति उपयोग निज ज्ञान में, विज्ञान में आत्मा के साथ भेद ज्ञान करके, आत्मा अलग और संयोग अलग, थोड़ा सा अपना काम बनाने के लिए अपनी प्रज्ञा को जागृत करके, अपने अंतर्बोध को जागृत करके, कम से कम बाहर की उपलब्धियों से, सब कुछ है हमारे पास, हम मना नहीं कर रहे कि बाहर में भौतिक सुखों के संसाधन कम है, सब है हमारे पास के, लेकिन बाहर के इन भौतिक सुखों के संसाधन से हटके थोड़ी देर मैं आत्मा अतीन्द्रिय सुख का सागर हूँ, इन बाहर के भोग प्रपंचों से हटके थोड़ी देर आत्मा के आनंद को भी तो ग्रहण करो कि नहीं? हाँ कि नहीं? क्या जब बात समझ में नहीं आती? नहीं आतना नहीं, बता, पीछे पूछ रहा है सबसे पीछे, ये बात समझ में नहीं आती ना? LIC डिपार्टमेंट अब तो आगे समझ। अभी ये बात बोले कर ये आत्मा की बात, ये आत्मा की बात, नहीं आत्मा की बात, ये आत्मा की बात समझ में ठीक है नहीं? ये समझ में नहीं आती क्या ना? काय समझ में नहीं आती भैया का तुम आत्मा नहीं हो का? है तो आत्मा ही। दिक्कत तो यही सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम है तो जीवी, है तो आत्मा ही, है तो अनंत गुणों का पिंड वो आत्मा ही, लेकिन उसे उपलब्ध जिन लब्धि पाओ, उस आत्मा की उपलब्धि की बात करो, प्राप्त करने की बात करो तो समझ में नहीं आती, और कहो एक मकान और बनवाने जब बात समझ में आ एक दुकान और बना ले, ये काम और करने हैं, ये बाहर के संसार की उपलब्धियों की बात, जो पुण्य कर्म के वजह से प्राप्त वस्तुएं हैं, दानंतराय भोगंतराय कर्म की वजह से, पापानुबंधी पुण्य की वजह से जो वस्तुएं मिलती है और वो निश्चित है वो मिलना, पुण्य की वजह से मिलती है, और ये बाहर की उपलब्धियों को प्राप्त करने की बात करो, अध्यक्ष बनने की, मंत्री बनने की, नेता बनने की, अभिनेता बनने की, वक्ता बनने की, कुछ भी करने की, बाहर की उपलब्धियों की बात करो तो बिल्कुल जल्दी से आत्मा में समझ में आता, आत्मा ही समझती है, बिल्कुल आत्मा, अंतर आत्मा में व्यक्ति हो। जब बाहर के पैसे प्रॉफिट की बात करो ना, वो सीधे आत्मा में भिड़ जाती, जा बात तो बिल्कुल अच्छी, या तो हम करें काय के लाजे, इससे हमें सांसारिक लाभ है, बात तो आत्मा में भिड़ती है, और जब आत्मा की बात करो तो वह आत्मा में भिड़ती नहीं है, वो वहां तक जाती नहीं। आचार्य पंडित दौलत राम जी ने कहा, परम भेदी सुबद छे डाल अंतर भेदिया में क्या तो कसाय का क्या करा, हाँ मिथ्यास्य और वर्ण आदि राग आदि से निज भाव को प्यारा किया, मतलब ये राग, ये मिथ्या, ये मोह, ये पुत्र, ये परिवार, ये संयोग, ये सब मुझसे भिन्न है, ये मेरी उपलब्धियां नहीं है, मैं इनसे भिन्न एकाकी गायक दुख तक भगवान आत्मा हूँ, ये पर संयोग मेरे सुख दुख के साथी नहीं, मैं तो परम सुखी अतीन्द्रिय आत्म तत्व भगवान आत्मा हूँ, ये परम पेनी सुबुद्धि छेनी, ये अपनी खोपड़ी काम करती, सुबुद्धि काम करती, कि जो अपनी वो सम्यक बुद्धि कहाँ जाए, लौकिक उपलब्धियों को उठाकर पकड़े पटके कचरे के डिब्बे में, कि लौकिक उपलब्धियां तो पुण्य की वजह से होना है, और आत्म उपलब्धि को बनाए दृष्टि का विषय, कि आत्म उपलब्धि तो अनंत अनंत जन्मों में किसी बिरले जीव को होती है, मुझे वो जिनवाणी प्राप्त हुई है, मेरा इस जीवन का लक्ष्य अपनी सुबुद्धि रूपी छेनी से राग आदि कर्म कसाय आदि से भिन्न जिन लब्धि पाऊं अपने आत्म लब्धि को प्राप्त करना है। ऐसी खोपड़ी काम करती कि नहीं? ऐसी बुद्धि काम करती कि नहीं करती? यदि ऐसी सम्यक बुद्धि काम करे, यदि ऐसी सही बुद्धि काम करे कि हमारी ये बाहर की उपलब्धियां तो ये तो कर्म संयोग है, और चैतन्य लब्धि जो आज तक मेरे जीवन में नहीं पाई,
वो मेरा त्रिकाली स्वभाव है। तो जिन वाणी सुन के यदि मेरी बुद्धि उस आत्म तत्व को उपलब्ध कर जाए तो अनादि काल के जन्म मरण के फेरे मिट जाए और मेरा जीव स्वयं उस परम पद को प्राप्त कर लेगा जिनकी वंदना हम रोज करते हैं, देव की, गुरु की, धर्म की, जिनकी वंदना आप और हम रोज करते हैं वो हम स्वयं हो जाएंगे, क्योंकि हमारा स्वभाव, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। और जैन धर्म भक्ति का मार्ग तो है ही नहीं। जैन धर्म मतलब जो भगवान बनने की सामर्थ रखे, जिन स्वभाव को प्रकट करने की सामर्थ रखे, वो आत्मा जो जिनेंद्र हो सो जैन। और जो आत्मा जिनेंद्र ना हो पाए, मंदिर में झाड़ू लगाती रहे या फिर बर्तन मांजती रहे या फिर चौका बर्तन करती रहे या फिर दुकान चलाती रहे, वो आत्मा वो आत्मा जैन थोड़ी ना है। और नाम के आगे जैन लिखने से कोई काम थोड़ी बने। जैन की बात तो वो है जिसमें जिनेंद्र पद को प्रकट करने की सामर्थ्य है, सो जैन। और ये जिनेंद्र पद को प्रकट करने की सामर्थ्य नहीं है तो फिर तो अनंत जीव इस संसार में जन्म मरण कर रहा है, तो फिर कहाँ जैन? नाम जैन, नाम जिनसे जीतने से ना, जैन जिसने जीत लिया, ऐसा कहा जिसके पास है सुख चैन वो है जैन, और जिसके पास है हाय 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 कौन है? जिसके पास वस्तु स्वभाव का निर्णय है, भेद ज्ञान है, जिनेंद्र भगवान की वाणी का चिंतन है, जिसके पास भगवान की वाणी होने से जिनके अंतर है सुख चैन तो वो है जैन, और जिनके अंतर नहीं है सुख चैन वो कौन है? तो आप जानो ये कौन है, आप जानो, आपकी आप लीला आप जानो। तो जैन तो वही है जिसने भगवान की वाणी को सुन के अंतर के सुख चैन को प्राप्त कर लिया, जिन्हें बाहर की कर्म धाराएं परेशान नहीं करती, जिनके हृदय में सुख और चैन है, वस्तु स्वभाव का निर्णय है, अपने गायक स्वभाव की प्रतीति है, वो है जैन। अपने नाम के आगे जैन लिख रहे हो, सुख चैन में रहो, शांति से रहो। तो जैन के पास सुख चैन है क्योंकि वो वस्तु स्वभाव को जानता है, पुण्य पाप के निर्णय को जानता है, होने वाले परिणाम को जानता है, तो जानता है लब्धि गली, संसार की उपलब्धियां गल जाएंगी, और जिन लब्धि पाऊ, और एक बार यदि आत्मा की लब्धि को प्राप्त कर लिया, जिनियो कम सहाऊ, यदि इन कर्मों को जीत के यदि जिनेन पद को प्रकट कर लिया तो मेरा वीतराग पद कभी नष्ट होने वाला नहीं। जानता है कि ये उपलब्धि शाश्वत है, और बाहर की लब्धियां, बाहर की गाड़ी, बंगला, दौलत, पैसा, प्रॉपर्टी कैसी है? विनाशिक है। देखो तुम छोड़ के चले जाओ तो विनाशिक है, और भूकंप आके गिर जाए तो विनाशिक है, बाढ़ में बह जाए तो विनाशिक है, आग लग जाए तो विनाशिक है। पाप की वजह से या तो तुम छोड़ के चले जाओगे, सब धरा का धरा रह जाए, और तुम्हारे जीते जी पाप का उदय आ गया तो आग लग जाएगी, और आग नहीं लगी तो बाढ़ में बह जाएगी। अभी देखो चारों तरफ बाढ़ आई रही, कछु ना कछु तो होगा कि बाहर के संयोग तो पानी में बहेंगे कि नहीं बहेंगे? बहेंगे ना। तो ये लब्धियां तो नियम से आत्मा से छूटेंगी। जो आज उपलब्धियां हैं वो उपलब्धियां तो नियम से अपने आत्मा से छूटेंगी, लेकिन जो अपने गायक की जिन लब्धि पाऊ, जो अपने आत्म स्वभाव की लब्धि है वो कभी मेरे आत्मा छूटने वाली नहीं है। इसलिए जिनियो, जीतो कर्मों को, इनसे कर्मों के आगे हारो मत, इनके घुटने मट्टे को ये मत कहो कि हम राग को नहीं जीत सकते, हम मोह को नहीं जीत सकते, हम काम विकार को, भोग विकार को नहीं जीत सकते। अरे मैं आत्मा अनंत चतुष्टय का धारी हूं, जिस समय चाहूं उस समय क्या कर सकता हूं? इसको, पति को, पत्नी को, बच्चों को, पड़ोसी को, किसको किसको जीत सकता हूं? विकारों को। पर में किसी को जीतना है ही नहीं। अपने ये जैन धर्म तो ये सम्राटों का मतलब वो बाहर वाले सम्राटों का मार्ग नहीं है, दूसरे राजा को जीत लिया, दूसरे मंत्री को जीत लिया, ये दूसरों को जीतने का मार्ग नहीं है, ये अंतर में अपने विकारों को जीतने का मार्ग है। और जो अपने अंतर विकारों को जीतता है वो जिनेंद्र
अपनी आत्मलब्धि को पा लेता है। और जो पर को जीतने में लगा रहता है, पर पर्याय को जीतने में लगा रहता है, उसे अपनी स्व की सुराग नहीं आती। तो ये जैन धर्म अपने जिन स्वभाव को जीतने का मार्ग है। और जो मन के विकारों को जीतता है वो जिनेंद्र हो जाता है। तो अपने मन के विकारों को जीतना है, पर को अपन जैन की नहीं है कि नहीं, जैन है जैन। तो मतलब ये बात निश्चित हो गई कि हमारा जैन पद पक्का है। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों वो अरिहंत दशा मेरी आत्मा पिता के ही रहेगी, क्योंकि हम जैन हैं कि नहीं। हमारे जीवन में सुख चैन है कि नहीं है? सुख चैन है कि लड़ाई झगड़े? मोदी की शादी को कहा होगा फिर बताओ तो जल्दी। सुख चैन है कि आकुलता है? अरे जब स्वतंत्र परिणाम को स्वीकार कर रहे हो, वो जान रहे हो कि संसार का सारा परिणाम अपनी योग्यता चल रहा है, तो सुख चैन में रहोगे तो असाता वेदनिकर नहीं बनेंगे। तो असाता वेदनिकर नहीं बनेंगे तो जीवन में दुख आने वाले नहीं। दुख को आने का गेट आपका और हमारा अशुभ भाव है। आपका और हमारा पाप भाव, हमारा और आपका पाप भाव चाहे पूर्व में किया हो चाहे वर्तमान में किया हो, आपका और हमारा पाप भाव ही दुखों को आमंत्रण देता है। और आपके और हमारे अंतर में यदि पाप भाव, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है, मायाचारी का भाव नहीं है, किसी के प्रति बुरे विचार नहीं है, किसी की निंदा चुगली बुराई नहीं करते, यदि आपके और हमारे अंतर में यदि पाप भाव नहीं है तो इस दुनिया में दुख जैसी कोई चीज हमारे घर में नहीं। दुख उनके घर में दस्तक देता है जिनके परिणामों में पाप होता, मायाचारी होती, छल होता है। जिसके परिणामों में छल होता है, दुख उसके दरवाजे पे दस्तक देता है। यदि हमारे परिणामों में छल नहीं, मायाचारी नहीं, हमारे परिणामों में यदि समता है, शांति है, हमारे अंतर में यदि भेद ज्ञान है, तो हमारे दरवाजे पे दुख दस्तक नहीं दे सकता। और पूर्व कर्म के तुझे आए और दस्तक दे और तुम अशुभ परिणाम ना करो, तो वो तुम्हें छुए बिना निकल जाएंगे, आएंगे और चले जाएंगे। मैं इन संयोगों से भिन्न हूं। यदि ऐसी अंतर मान्यता पक्की है तो आएंगे और निकल जाएंगे। आत्मा को दुखी नहीं कर पाएंगे। तो दुख तभी माना जाएगा जब तुम्हें दुखी करे। मान लो सर पे सिगड़ी जल रही हो और तुम दुखी नहीं हो रहा है, तुम परम अतीन्द्रिय आनंद में विलास कर रहा है और तुम निर्वाण को जा रहा है, तो दुख माना जाएगा? तुम ये बताओ, गरम गरम आभूषण पहनाया जा रहा है तो तुम अपने आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद ले रहे हो, तो ये माना जाएगा कि तुम्हें दुख है कि नहीं माना जाएगा? बस बात तो वही है, यदि उपयोग अंतर्मुख है, यदि आत्मचिंतन में मन लगा हुआ है, तो 102 बुखार या 104 बुखार कितना ही हो, तो यदि बुखार आ भी गया और आत्मचिंतन चल रहा है तो वो बुखार आके चला जाएगा, लेकिन वो हमारे दुख का कारण नहीं बनेगा। तो क्योंकि दुख का कारण तब है जब हम दुखी हो, और जब हम दुखी नहीं भाई, किसी ने 2 शब्द बोल रहा है और हमारे मन में लगी ही नहीं, तो फिर दुख का कोई कारण है क्या? मन में लग जाए तो दुख का कारण, तो मन में नहीं लगी तो फिर, तो जब लगती है मन में तो दुख होता है, और जब वस्तु स्वभाव का निर्णय होता है, निश्चय तत्व की स्वीकारता होती है, तो दुख जैसी कोई चीज होती नहीं, तो दुख कब माना जाए? कर्म के उदय को दुख नहीं माना जाता। कर्म के उदय में जब हम संयोग में आकलित व्याकुलित होते हैं, उसका नाम दुख। भगवान जी तत्व का निर्णय करके, वस्तु स्वभाव का निर्णय करके, अपने अंतर में आत्मा का दृढ़ श्रद्धान करके, मैं आत्मा इन प्रभाव से भिन्न हूं, ऐसा दृढ़ श्रद्धान करके दुख को छोड़ दो ना। बार बार स्वाध्याय करके या तत्व निर्णय करके या चिंतन करके इस दुख से अपनापन छोड़ दो ना। कह दो ना, इस दुखी संसार से, इस संसार के प्रपंचों से मेरी आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। दुख संसार का कारण है, मैं आत्मा कैसा हूं?
दुख संसार में होता है, संसारी जीवों को होता है। और मैं आत्मा जिन लब्धि पाऊं जिनियो कम सहाव परजय भय विलियंत सोई। अरे ये पर पर्याय के भय, शल्य, चिंताएं, रोज रोज की आकुलताएं, रोज रोज की हाय हाय, रोज रोज की किलकिल, वही भूख, वही प्यार, वही उठना, वही सोना, वही जागना, वही इंद्रिय विषय, वही खाना, वही पीना, ये दिन रात की जो हाय हाय है, ये पर चाय भय विलियंत सोई, ये सारी हाय हाय अपने आप मिला जाएगी। ये शल्य चिंता अपने आप खत्म हो जाएगी। कब? अमी रस ममल, जब जिनेंद्र देव की अमृतमय इस वाणी से आत्म अमृत को ग्रहण करोगे, अपने अंतर में गायक तत्व का रस पियोगे, आत्मिक सुख का आनंद लोगे, तो ये सारा दुख, ये सारी आकुलता ऑटोमेटिक ही मिट जाएगी और ये आत्मा ही अपने परमात्मा पद को प्राप्त कर देगी। कब? कब कब? ऑटोमोबाइल कब? कब? नहीं पता। देखो ये गाथाएं सामने प्रमाण इसलिए रखते हैं, एक गाथा को प्रमाण सामने इसलिए रखते हैं, उसी गाथा को बार बार इसलिए दोहराते हैं कि तुम्हें प्रमाण मिल जाए कि हम नहीं कह रहे हैं, ये यहाँ लिखा है, हम नहीं कह रहा, ये लिखा है अमी रस ममल स्वभाव। तो वे बार बार ये प्रमाण इसलिए देते हैं कि देखो आचार्य भगवान का लिखा है कि तुम अमृत रस में स्वभाव में गमन करोगे, उसी में रमण करोगे तो अनंत प्रकार के भय मिला जाएंगे। और तुम यदि ऐसे आत्मा के अमृत को, सुखद चेतन आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद अमृत को यदि नहीं पियोगे तो ये दुख 3 काल में नष्ट होने वाले हैं नहीं, क्योंकि दुखों का नाश कब होगा? जब अमृत का रसपान करो, जब ध्यायक में अमृत का रसपान करोगे, जब चेतन में सुखद आत्मा का रस पियोगे, भवन स्वभाव का आनंद लोगे, तो इंद्रिय विषय कसाय की दुख अपने आप ही मिला जाएंगे। और भाई फिर चिल्लाते रहो भैया बहुत दुख है, बहुत दुख है, कोई हमारी सुनता नहीं है, कोई हमारी मानता नहीं है, कोई हमारे अनुसार चलता नहीं है, तुम बहुत दुख है संसार में, बहुत दुख है संसार में, बहुत दुख है, तुम चिल्लाते रहो कि इतना दुख है, कब खत्म होगा? तुम रोते रहो संसार में बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख, कब खत्म होगा? ये संसार का दुख 3 काल में खत्म होने वाला नहीं। कितना ही गाना गाते रहो, कितना ही गिटार लेके गाना गाते रहो कि दुख 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 दुख, ये दुख कभी खत्म होने वाला नहीं, ये रोना कभी बंद होने वाला नहीं। ये दुख तो उनके छूटेंगे, भय तो उनके छूटेंगे जो अमी रस ममल स्वभाव, जो ममल स्वभाव के अमृत रस का पान करेंगे, उनके सारे के सारे भय दुख अपने आप छूट जाएंगे। और जो अमृत में ममल स्वभाव का रसपान नहीं करेंगे, उनका रोना धोना चिल्लाना कभी बंद होने वाला नहीं। क्यों? तो संसार की यही गत है, यहाँ सुख और दुख आते हैं और जाते हैं, किसी के पास दुख आता है, किसी के पास सुख आता है, जिसने जैसा बोया है वो वैसे कर्म को काट रहा है। तो संसार की तो यही कहानी है, कभी सुख कभी दुख, यहाँ कुछ, यहाँ निश्चित नहीं कुछ, जैसा आपने बोया है वैसा आपको काटना है। लेकिन आत्मा की एक ही कहानी है, सुख सुख और सुख और सुख और सुख। आत्मा में दूसरी कोई कहानी है ही नहीं। आत्मा परम अतीन्द्रिय आनंद का पिंड है, इसमें शाश्वत सुख के अलावा कोई दूसरी वस्तु है नहीं। अब तुम निर्णय कर लो, सुख आभास में जीना है, भौतिक सांसारिक सुख आभास में जीना है, आत्मा के शाश्वत सुख में जीना है। तो ये गाथा पूरी हो गई, एक बार और पढ़ देंगे चलते चलते, टाइम भी होने वाला, 5 मिनट बचे बस। अब पक्का कर लो, आत्मा के शाश्वत सुख में जीना है, भयभीत रह के जीना है, संसार में जन्म मरण ही करना है, उल्टी खोपड़ी से मतलब मिथ्या बुद्धि से पर को अपना मान के, उल्टी खोपड़ी ना उल्टो जी बना दी, इस उल्टी खोपड़ी से पर पर्याय परिणमन को, पुण्य पाप के संयोगों को अपना मान के इन्हीं के लिए मरना है, इन्हीं की चिंता में मरना है और इनकी चिंता में मर के दुर्गति जाना है, या अपने अंतर में परम अतीन्द्रिय आनंद का रस झर रहा है सम्यक बुद्धि से, ये संयोग आदि परिणाम भिन्न है और मेरा वीतराग चेतन तत्व इन सब संयोगों से भिन्न है।
इस सम्यक बुद्धि से अपने परमात्म पद सिद्ध स्वभाव को, जिनेश्वर पद को प्रकट करना। बुद्धि है एक ही, बुद्धि एक ही है, उसे प्रपंच में लगा लो या भेद ज्ञान में लगा लो, क्या करने? बुद्धि एक ही है, उसे चलने वाले पर्याय के प्रपंच में लगा लो। जो पर्याय में प्रपंच चल रहा है, ऐसा वैसा, लाल हरा काला नीला पीला सुख दुख राग देश कसाय, बुद्धि एक ही है। उस बुद्धि से या तो तुम दुनियादारी की चिंता कर लो या उस बुद्धि से आत्मा का चिंतन कर लो। बुद्धि एक ही है, अब उसे कहाँ लगाना? वो दो नहीं। यदि उसमें पर का सच्चा निर्णय कर लोगे कि पर भिन्न है और मैं आत्मा भिन्न हूं, पर पदार्थों का निर्णय सच्चा कर लोगे तो वो ही बुद्धि शाश्वत सुख को प्राप्त करा देगी। तो उसमें यदि सम्यक निर्णय नहीं करोगे, वस्तु स्वभाव को विचार नहीं करोगे, तो वो ही बुद्धि नरक और निगोज में पटक देगी। बुद्धि एक ही है, अस्त्र एक ही है, ब्रह्मस्त्र एक ही है, तब उसको आपको कहाँ उपयोग करना? एक ही है, कहाँ लगाने? तो फिर दौलत राम जी की बात माननी पड़ेगी। परम पेनी सुवद छेनी डारे अंतर भेदिया में जाति वर्णादि राग आदि का को निज भाव से न्यारा किया, जैसे ही ना। तो क्या कौन सी वाली दौलत राम जी कह रहे हैं, वो वाली या तारण स्वामी कह रहे हैं लब्धि मिली जिन लब्धि पाओ, ये वाली? जिनियो कम स्वभाव, कर्मों को स्वभाव को जीतने वाली बुद्धि अच्छी है कि दिन रात इसने ऐसा किया उसने वैसा किया, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, ये चला गया ये आ गया, कि दिन रात दुकान का हिसाब करने वाली बुद्धि अच्छी? कौन सी वाली अच्छी है? बताओ जल्दी, कौन सी वाली अच्छी है? अरे निर्णय तो कर लो भगवान जी, कौन सी बुद्धि के साथ रहोगे? छेनी तो एक ही है, वो जो छेनी है जो पेनी है वो भेद कर जाएगी, और जो पेनी नहीं है छेनी नहीं है, जो राग आया तो राग जैसे हो गए, द्वेष आया तो द्वेष जैसे हो गए, भोग के भाव आया काम के भाव आया तो काम भोग जैसे हो गए, किसी ने अच्छा बोल दिया तो फूल गए, किसी ने बुरा बोल दिया तो फूल गए, किसी ने तारीफ कर दी तो गुब्बा हो गए, गुब्बारा बन गए, और किसी ने थोड़ी सी दो शब्द बोल रहा है फुस्सी बन। कौन सी वाली? बता तो जल्दी रहो, समय हो रहा है। कौन सी वाली? वो गुब्बारा बन के फूटने वाली, गुब्बारा ही फटेगो, या फिर किसी ने कच बोल दिया तो दीनहीन होके पराधीन रहने वाली? जे वाली बुद्धि अच्छी है, या परिणाम कोई सा भी चलता रहे, परिणाम कोई सा भी चलता रहे, सहयोग में कुछ भी आता रहे, निमित्त कोई भी मिलता रहे, लेकिन मैं ध्रुव आत्मा तो इस पर प्रपंच से भिन्न ही हूं, ये परम पेनी सुबद छेन, ये वाली अच्छी। भाई जो जिसको जो अच्छी लगती हो उसका उपयोग करो। जैसे मोह ममत्व में, राग देश में, कसाय में रत रहने रूप बुद्धि अच्छी लगती हो, पाप प्रपंचों में रत रहने रूप बुद्धि अच्छी लगती हो, किसका विकल्प उसका विकल्प, इसने ऐसा कहा उसने वैसा कहा, जैसे संसार के प्रपंचों में रत रहने वाली बुद्धि अच्छी लगती है, तो वो मिथ्या बुद्धि के साथ संसार की चिंता करते रहो, और जैसे आत्म स्वभाव में पर भिन्नम, पर से भिन्न, मैं आत्मा ज्ञायक स्वभावी हूं, जिसे अपने आत्म तत्व में रहने वाली अच्छी लगती हो, वो अपने स्व का चिंतन करके, स्व स्वभाव का मनन करके अपने जिन स्वभाव की लब्धि को पाओ, जिनियो कम सहाव, इससे तुम कर्मों के स्वभाव को जीत जाओगे, पर्याय भय भुला जाएंगे, ममल स्वभाव के अमृत रस का पान करो, सम्यक चिंतन रूप आत्मा के सहकार से ममल स्वभाव रूप अमृत रस का पान करो, तो अनंत अनंत संसार के भय भुलाएंगे, और ये आत्मा स्वयं शिव सुख को प्राप्त करके अरिहंत सिद्ध रस को प्राप्त कर लेगी। ऐसा ही सदगुरु नारायण देव का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है, और इस भगवान की वाणी को श्रवण कर हमारे अंतर में हमारा सम्यक ज्ञान प्रकट हो, ऐसी शुद्ध सम्यक बुद्धि हमें प्राप्त हो, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर शत्रुवर संत दानंद महाराज की जय।
शरणमस्तु। दंशन दयानंद श्री